हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 36 मीटर। और हमें आयताकार बाग की विमाएँ ज्ञात करनी। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी है। मान लेते हैं x। तो हम लिख लेते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर हम मान लेते हैं x मीटर। और इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं। आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक हो गया। अब क्या कहा उसने? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो आपकी लंबाई है किसकी? आयताकार बाग की, वो आपके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जितनी भी चौड़ाई होगी लंबाई क्या होगी? उससे 4 अधिक ही होगी। तो लंबाई कितनी है आपकी? x। चौड़ाई कितनी है? y प्लस 4। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब फिर उसके बाद क्या कहा उसने? अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। अब आपको मालूम होगा जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है इतना। अब मैं इसको अर्ध परिमाप कर दूं, आधा परिमाप लेना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 2 से दोनों तरफ क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। जब मैं दोनों तरफ भाग कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा अर्ध परिमाप। क्या मिल जाएगा? अर्ध परिमाप। ये आधा हो गया परिमाप का आधा, यानी अर्ध परिमाप बोल सकता हूं मैं इसे। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो मुझे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी क्या मिल जाएगा? अर्ध परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपका, और लंबाई कितनी है हमारी? x, और चौड़ाई हमने y मानी है। तो आपको जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना मिल जाएगा? x प्लस वाई। ये आपको समझना है, ठीक है? या इसको आप देखिए, आप आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसका जब आधा कर देंगे तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम आयताकार बाग का अर्ध परिमाप लिख लेते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया? अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है? और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप होता क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 36। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो आप ध्यान रखेंगे जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। बस आपको इतना याद रखना है। बस सिंपल आपकी 2 समीकरण बन गई, एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। इससे आप 2 बिंदु इससे निकालेंगे, 2 बिंदु इससे निकालेंगे, फिर इसे हम ग्राफीय विधि से इसे हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसको आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान इसी का रखना है। 2 ही लाइन है इसमें। एक लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई हमने y मानी, तो y प्लस 4। समीकरण एक यहाँ से बन जाएगी। फिर आपको दिया अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आधा कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे तो वो मिल जाएगा, अर्ध परिमाप मिल जाएगा हमें लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रकार से आपकी 2 समीकरण बन गई। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बिंदु ज्ञात करते हैं। आइए हम इन 2 समीकरणों से बिंदु ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो हम पहले इसके बिंदु ज्ञात करते हैं। तो देखिए y बराबर मैं क्या रखूँ? y बराबर रख देता हूँ मैं 0। y बराबर 0 रखने पर
y बराबर 0 रखने पर रख दिए 0 इसमें। जब y बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर कितना है, y की जगह 0 प्लस 4, तो x कितना मिला आपको, 0 प्लस 4 4। तो जो आपको बिंदु A मिला, बिंदु A कितना मिला, जब आप x मिला 4, y रखा आपने 0, तो बिंदु आपको A मिल गया 4,0। अब y की जगह क्या रखे देखिए, अब मैं देखिए 1 रखूंगा तो 5 मिलेगा, ठीक है, 1 रखूंगा तो 5 मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बिंदु ऐसे हैं कि हमें बहुत बड़े नंबर मिलेंगे, तो मैं 4 के मल्टीपल में नंबर लेता हूँ, 4 के गुणज में नंबर लेता हूँ। तो मैं y की जगह क्या रख लेता हूँ, 4। क्यों रख रहा हूँ मैं बाद में आपको बताऊंगा। y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर रख दिए 4, तो x बराबर कितना मिलेगा, y की जगह 4 रखेंगे प्लस 4, तो आपको x मिल जाएगा 4 4 8, यानी कि जो आपको B बिंदु मिल गया, x की जगह 8 और y की जगह 4। ध्यान रखना पहले x का निर्देशांक आएगा फिर y का आएगा, मान आप y को ही मान सकते हैं, x को ही मान सकते हैं। तो हमारे इस समीकरण से 2 बिंदु आ गए। अब इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर पहले इसको समीकरण को सही कर लेते हैं, यानी हम y बराबर कर लेते हैं 36 माइनस x। अब हमें x या क्या रख देंगे, हमें ऐसा नंबर रखना है जो 4 का मल्टीपल हो, तो हमारा ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो मैं 4 x से क्या मान लेता हूँ, x की जगह 16 रख लेता हूँ, x बराबर 16 रखने पर, 16 रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा 36 माइनस 16, तो y बराबर 36 में 16 जाएगा तो बचेगा आपका 20। क्या बचेगा, 20। तो आपको जो C बिंदु मिल गया, x रखा जब आपने 16 तो y मिला आपको 20, ठीक है। अब आप D बिंदु निकालते हैं, फिर हम x से क्या रख देते हैं, अब x से क्या रखते हैं, 20 रख देते हैं, 20 रखने पर, 20 रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर 36 माइनस 20, तो y मिल गया आपको 36 में से जब आप 20 घटाओगे तो मिलेगा आपको 16। तो यानी कि आपको जो D बिंदु मिल गया, x रखा आपने 20 तो y मिला 16। तो आप देख रहे होंगे सारे नंबर जो हैं 4 के पहाड़े वाले हैं, 4 के गुणज हैं। देखिए ये भी 4, 4 दूनी 8, फिर ऐसे 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, फिर 4 चक्को 16। तो इसलिए मैंने यहाँ 16 20 इसलिए माने 4 के मल्टीपल में ऐसे नंबर माने हैं, ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम 4 4 का गैप लेंगे, 4 4 का गैप लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ कोई 1 मानता तो यहाँ 5 आता, फिर यहाँ कोई 0 मान तो 36 आता, 36 कितना बड़ा नंबर, तो ग्राफ में एडजस्ट ही नहीं होता। आपको मालूम पड़े एग्जाम में पड़ोसी का ग्राफ लेना पड़ रहा है उधार, उसमें आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें ऐसे भी नंबर लेने, हमें सेलेक्ट करने हैं कि जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या नंबर लेने चाहिए। शुरू शुरू में लगता है कि आप सर जी ने क्या ले लिया, ये 16 नंबर क्यों लिया। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, ये नंबर ले सकते हैं, ये और भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, यहाँ पर लेना 4 का मल्टीपल, जिससे आपको ग्राफ में 4 का गैप में आसानी से आ जाए। अब आप इन को नोट कर लिए, फिर हम इसको ग्राफ बनाते हैं इसका। आइए अब हम इन बिंदु से ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 के 2 बिंदु ये हैं, समीकरण 2 के बिंदु 2 ये हैं, ठीक है। पहला बिंदु क्या है हमारा, a, यानी 4,0, यानी x है 4 और y कितना है 0, ठीक है। तो देखिए मैंने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पर, जो लाइन ड्रॉ की है वो 4 4 के गैप में रखी है। आप भी ध्यान रखना, अगर 4 4 का गैप इधर रखेंगे तो पूरा, तो 4 का गैप आप इधर भी रखेंगे, 4 का गैप इधर भी, 4 का, सब जगह बराबर रखते हैं। ऐसा ना हो करे कि यहाँ 4 का गैप ले लिया, यहाँ आपने 1 2 3 4 मान लिया, ऐसा नहीं, सेम सेम रखते हैं। जितना बॉक्स में गैप यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अगर यहाँ 4 का गैप है तो यहाँ भी 4 का ही होगा, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, ठीक हो गया। अब हम पहला बिंदु ड्रॉ करते हैं, 4,0, x कितना है 4, तो हमारा x कहाँ 4 ये, और y कितना है 0, यानी आपको मैंने पहले ही बताया कि x अक्ष पे y क्या होता है 0, तो जो आपका 4,0 आएगा वो यहीं आएगा, 4,0 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो ये आपका पहला बिंदु है A, कितना 4,0, ठीक हो गया। x 4, y इसी लाइन पे 0 होता है तो 0, तो यहाँ पर आएगा पर 4,0, ठीक हो गया। अब भी बिंदु देखिए 8,4, यानी x कितना है 8, x 8 कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक हो गया। और
y कितना है 4, y कितना चले हम 4, x चले 8, तो 8 के सामने जाएंगे और 4 के सामने जाएंगे, जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे वही आपका पॉइंट होगा। देखिए 4 के इधर सामने जाएंगे, 8 के सामने जाएंगे, जहां मिलेंगे वही आपका क्या होगा 8,4 यानी बी पॉइंट। कितना होगा ये बी पॉइंट, ये है आपका 8,4। अब ए को बी से मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं, ए को बी से मिला देते हैं। ये हमने ए को बी से मिला दिया। इस समीकरण का नाम लिख दिए, क्या ये x बराबर y प्लस 4। तो यानी कि हमने ए बी से एक रेखा खींच दी, ठीक हो गया। अब हम सी बिंदु यानी 16,20, x कितना है 16, x पे ये 16 ये है, और y कितना है 20, y कितना चले 20, यानी 16 के सामने जाएंगे 20 के सामने जाएंगे, जहां भी ये टक मिलेंगे वही हमारा क्या होगा 16,20। तो ये 16 के सामने जाएंगे, इस 20 के सामने जाएंगे, जहां पर भी ये मिलेंगे वही हमारा क्या होगा बिंदु सी 16,d। जब आप ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में आपके बॉक्स कितने आएंगे, यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स आएंगे जब आप 4 का गैप लोगे। जब इधर से करोगे तो 1 2 3 4 बॉक्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपका बिंदु है सी 16,20, ठीक हो गया। अब डी बिंदु देखिए 20,16 यानी x कितना है 20, x है 20 और y है आपका 16, तो इस 16 के सामने इस 20 के सामने, आइए लाइन खींचते हैं, यानी कि इस 20 के सामने जाएंगे, इस 16 के सामने जाएंगे, जहां पर भी ये बिंदु मिलेगा वही आपका बिंदु क्या होगा, बिंदु आपका मिलेगा डी 20,16। अब इन दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। अब इस रेखा का समीकरण लिख दिए, इस रेखा का समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 36। अब दोनों रेखा एक दूसरे काट रही हैं, अभी नहीं काट रही, अब काटेंगे, इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस वाली रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, आइए बढ़ा देते हैं। जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर काट रही, देखिए यहीं पर काट रही, कहां पर काट रही है, ये आपके काट रही 20,16 पे, इसको नाम दे दिए बिंदु P 20,16। ये कहां पर काट रही, देखो दोनों एक ही बिंदु पर काट रही हैं, कहां पर काट रही हैं एक ही बिंदु पर काट रही हैं। जब एक बिंदु पर काटती हैं तो इसके कितने हल मिलेंगे एक, और ये जो 20,16 है यही इसका हल है, 20 यानी x का मान हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा y का मान, 16 हो जाएगा y का मान। तो हम यहाँ लिख देंगे, और हमने x का मान था, लंबाई मानी थी, तो हम यहाँ लिख देंगे आयताकार आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई हमने क्या मानी थी x मीटर मानी थी, तो x हमारा क्या है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो ये 20 मीटर आपकी लंबाई हो गई आयताकार भाग की। और इसी प्रकार आयताकार भाग की आपको मिल जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई आपने क्या मानी थी y, तो y निर्देशांक क्या है 16, तो ये मिल जाएगा आपको 16 मीटर। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप पेपर में करके आएंगे। ध्यान रखना, जहां पर भी ये काटते वहीं आप इसका एक ही हल मिलेगा, इसका क्या मिलेगा आपको एक हल, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस तरह आपको पेपर में करके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट करो, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।